मीलों तक कोना कोना छान मारा, न ही मेरे दुश्मनों का कोई निशान मिला, न दुर्गा का कुछ पता चला, न जाने कहां चली गई वो। बाबा! बेटी, तू कहां चली गई थी? अरे बाबा, तुझे बचाने के चक्कर में मैं खुद पकड़ी गई। पकड़ी गई? किसने पकड़ा? पुलिस ने? नहीं बाबा, शेरा नाम के एक बदमाश ने, वो मुझे तबाह समझकर पकड़ कर ले गया, और तकदीर ने मुझे मेरी माँ और बहन से मिला दिया। सच? हाँ। भगवान का शुक्र है, आज से 20 साल पहले हम दोनों ने एक सफर में बहुत कुछ खोया था, लेकिन आज इस सफर में हम दोनों ने बहुत कुछ पाया है। तुझे तेरी माँ और बहन मिल गई, और मुझे मेरे दुश्मन। तुम्हारे दुश्मन? हाँ, जिनकी तलाश मेरी जिंदगी का मकसद था। खैर, तू छोड़ इस बात को। अब तुझे इन पहाड़ों में अपनी जिंदगी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। तू अपनी माँ और बहन के पास वापस लौट जा। वापस लौट जाऊं? तू ठीक कहता है बाबा। दुखों की मारी जिस बच्ची को एक फरिश्ते ने सहारा दिया हो, सुख मिल जाने पर उस बच्ची को उस फरिश्ते को छोड़कर चला जाना चाहिए। गुरु बनकर जिस इंसान ने एक बच्ची को जुल्म के खिलाफ लड़ना सिखाया हो, उसे उसके दुश्मनों को जिंदा छोड़कर वापस चला जाना चाहिए। पाप पटकर जिस अजनबी ने एक बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया हो, माँ बहन मिल जाने पर उस बच्चे को उस बाप को छोड़कर चला जाना चाहिए। मेरा दिल भी बहुत चाहता है कि मैं अपनी बरसों से बिछड़ी हुई माँ और बहन के साथ रहूं, लेकिन खून के रिश्ते मिल जाने पर आंसुओं के रिश्ते टूट नहीं जाते बाबा। मेरे तो सारे रिश्ते तुम्हारे साथ है बाबा। तुम्हारे लिए मैं उनको छोड़ सकती हूँ, उनके लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती बाबा, नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ूंगी। बच्ची, बचपन से पत्थरों में रहकर भी तेरा दिल पत्थर नहीं हुआ। इन पत्थरों को तेरे प्यार ने माँ का आंचल बना दिया था। तेरे प्यार की कसम बाबा, अगर मुझे पता होता कि तेरा भी कोई दुश्मन है तो उसे अब तक ढूंढकर अपनी गोली का निशाना बना चुकी होती। नहीं बेटी, वो मेरे दुश्मन हैं। उन्होंने मेरी पत्नी को मारा, मेरे बच्चों को मुझसे जुदा कर दिया। उन्हें मैं अपने हाथों से मारूंगा। तेरी ख्वाहिश पूरी करनी मेरा धर्म है बाबा। जब तक तू अपना बदला नहीं ले लेता, तब तक मैं अपनी माँ और बहन से नहीं मिलूंगी। बस सिर्फ उनका नाम बता दे, अगर वो पाताल में भी छिपे होंगे तो वहां से भी ढूंढ निकालेगी उन्हें तेरी बेटी। हरामजादों की वजह से हमारी इज्जत, नाम और सफेद पोशी में फिर से काला लिबास चढ़ गया है। गुड, वेरी गुड। अरे चौधरी सिर्फ लिबास ही नहीं चढ़ा, बल्कि इन पहाड़ों के अंधेरों में रहना हमारी मजबूरी बन गई है। उन तलाश करने वाले दुश्मनों से छुप कर रहना होगा हमें। यहाँ अगर हमारे दुश्मन हमारी तलाश कर रहे हैं तो हम पहले उन्हें तलाश करके उनको हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। लेकिन चौधरी, वो पहाड़ी लुटेरा और बिरजू बहुत खतरनाक हैं। और चुप, साला खुद भी डरता रहता है, हमको भी डराता रहता है। भूल गए 20 साल पहले हम कितने खतरनाक थे? चौधरी की कसम, इन पहाड़ों का एक एक पत्थर हमारे नाम से कांपता था। हम अपने एक एक दुश्मनों को इन्हीं पहाड़ों के पत्थरों के नीचे जिंदा दफना देंगे। अरे मियाँ, अपने दुश्मनों में मेरे एक दुश्मन का नाम भी जोड़ लो सरकार, जिसने मेरे कोठे पर ताला लगवा दिया, मेरी शन्नो को लेकर भाग गया है वो। अरे तेरी बेटी शन्नो को भी हमने सबक सिखाना है, जानती है? आज उसी की वजह से हमारे दुश्मन खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अरे बिल्कुल ठीक कह रहे हो चौधरी। ना ही वो कब तक शन्नो गोली चलाती, और ना ही वो पहाड़ी लुटेरा और बिरजू आजाद होते, और ना ही हमें ये काले कपड़े पहने पड़ते। अरे मियाँ, उसकी वजह मेरी बेटी शन्नो नहीं, उसकी जुड़वा बहन दुर्गा है। जुड़वा बहन दुर्गा? हाँ मियाँ, दुर्गा और शन्नो दोनों सगी बहनें हैं। शन्नो को दलाल ने मुझे बेच दिया और दुर्गा को पहाड़ी लुटेरे ने पाला है। अरे मियाँ, उस दिन मुजरा करने वाली शन्नो नहीं, दुर्गा थी, दुर्गा। वेरी गुड। तो फिर दुर्गा और लुटेरे को ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं। जब शन्नो हमारे पास होगी तो वो दोनों मरने के लिए खुद ब खुद हमारे पास आएंगे। क्या हंस रहे हो मियाँ? शन्नो को लाना इतना
शन्नो को लाना शेर के मुंह से जबान खींचने के बराबर है। शेरा उससे शादी करने वाला है। झूठी की कसम, 10 लाख का चेक हम दे और कैश करेगा वो चवन्नी का बदमाश। अरे मियाँ, शेरा जैसा खतरनाक इंसान तो ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। कहते हैं कि शेरा जिसका बयाना ले ले उसके कंधे से तकदीर भी हाथ उठा लेती है। अरे चंदा भाई, अगर उसकी तकदीर अच्छी होगी ना तो साला हमारे सामने आएगा नहीं, और अगर आएगा तो तकदीर खुद रोएगी कि क्यों आई थी शेरा के साथ। नहीं, फिलहाल भूल जाओ उन सबको। सबसे पहले हमें उस बिरजू ड्राइवर को सजा देनी है जिसने आस्तीन का सांप बनकर हमें डसने की कोशिश की है। 4 फूल तुम्हारे चरणों में चढ़ा देने से तुम्हारा हक तो नहीं अदा कर सकता, लेकिन इन फूलों की खुशबू तुम्हें इतना जरूर बता देगी कि तुम्हारे कत्ल का हिसाब लेने वाला तुम्हारा बेटा भी जिंदा है। आप और इस समाधि पे बाबा, आंखों में आंसू, चेहरे पर उदासी। बोलो ना बाबा, तुम्हारा इस समाधि से क्या रिश्ता है? शरीर से पूछ रहे हो कि उसका आत्मा से क्या रिश्ता है, लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा इस समाधि से कोई रिश्ता है तो मेरे गले से लग जाओ, क्योंकि मैं इस समाधि में सोने वाली का सुहाग हूं। अगर आप इस समाधि में सोने वाले की सुहाग है बाबा, तो फिर मैं आपका बेटा हूं। मेरा बिट्टू? हाँ बाबा, मेरा बेटा, मेरी छाती से लग जा ताकि मेरे सीने में ठंडक पड़ जाए। आज समझ में आया कि जब जब तू मुझे मिलता था मेरा दिल क्यों तेरी तरफ खींचता चला जाता था। बाबा, मुन्नी कहाँ है? चल मुझे बिटिया से मिला दे। चलो बाबा, मुन्नी तो उसे मिलकर खुशी से फूल ही नहीं समाएगी। आओ बाबा, चल। भैया आ गए। चार चौधरी तेरे भाई के दुश्मन। बोल, आया वो कुत्ता। चौधरी की कसम, इसका भाई वेरी गुड। क्यों ना बहन की लुटी हुई इज्जत का तोहफा इसी के भाई को दे दिया जाए। आओ बाबा, आओ। ये रहा तुम्हारा घर। आशा, आशा देखो हमारे घर कौन आया है। आशा, हे आशा, मुन्नी देख, देख मुन्नी कौन है। बाबा है, पिताजी आए। मुन्नी, मुन्नी, मैं हूँ तेरा पिता। देख मुझे, देख। आंखें खोल बेटी, आंखें खोल बहन, बहन आंखें खोल, आंखें खोल। तेरे किसने ये हाल किया? बोल। ये हालत तेरे किसने की बहन? नाम बता। बोल बहन, बोल। चौधरी। मुन्नी, मुन्नी। अब तुम्हारे गुनाहों का फैसला हम करेंगे। बस एक और विनती है प्रभु, आंसू में डूबी इन आंखों को
जो खुशियां दी उन्हें किसी की नजर न लगे। इसी बहन दुर्गा और पहाड़ी लुटेरे से कहना कि अगर शन्नो सही सलामत चाहिए तो रामनगर की पहाड़ियों पे अकेले आ जाए। और सुनो, पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो इस लड़की की लाश मिलेगी तुम सबको। बोल हरामजादे बोल, कहाँ है वो लोग? वरना बहन की चिता को आग देने वाले हाथ तुझे बगैर आग के ही जिंदा जला डालेंगे। वो रामनगर की पहाड़ियों में है। चौधरीओ, तुम्हारे रामनगर को रावण की लंका बनाने आ रहा हूं मैं। अरे वाइफ का धर्म बदन को ढकना नहीं, बदन की नुमाइश करना होता है। जिन कपड़ों से बदन ढक जाए वो कपड़े तेरे लिए नहीं है, इसलिए हमने तेरे लिए कपड़े बनवाए हैं। चोटी की कसम, शरीफों के कपड़े पहनकर अपनी असलियत भूल गई थी, इसीलिए हमने तुझे तेरी औकात याद दिलाई है। तवाइफ, सिंदूर भी लगाती है तो सिर्फ सजने के लिए, और तू शादी के ख्वाब देख रही। अगर तेरी शादी हो गई तो तेरे इन आशिकों का क्या होगा? एक हाथ से घबरा रही है, अब तो तेरे बदन पे हाथ ही हाथ लगेंगे। ये मत बोलो कि मैं अब तवाइफ शानू नहीं बल्कि शेरा की होने वाली बीवी हूँ, और शेरा अपनी इज्जत की तरफ बढ़ते हुए हाथ ही नहीं, हाथ बढ़ाने वाले की गर्दन भी काट देता है। वेरी गुड। अरे चवन्नी के बदमाश ने तूने पूरा बैंक बना दिया है। राम लड़की, शेर के गार में आकर उसे धमकी नहीं दिया करते। अगर शेर होते तो शेरा के सामने उठा कर लाते। तुम लोगों ने जो हरकत की है उसे तो गीदड़ की हरकत कहते हैं। इसे चाटा कहते हैं। जब गाल पे पड़ता है तो आंखों में से आंसू निकलाते हैं, समझे? इसे मौत का पंजा कहते हैं। जबान लड़ाने वाले की जबान खींच लेता है। 10 लाख तेरी कीमत चुका चुके हैं। अब शेरा तो क्या, उसका बाप भी तुझे हमसे नहीं बचा सकता। अरे ये घड़ी किसकी है? तुम्हारे बाप शेरा की, जो तुम्हारे बुरे वक्त का अलार्म बजा रही है। शेरा, पकड़ो इसे। चलो, चलो, चलो। बस अब अपनी जगह से वही हिलेगा जिसे पहले मरना हो। शेरा, शेरा, इन लोगों ने मुझे। रो मत शानू, रो मत। ये सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, बहुत से लोगों के गुनहगार हैं, और आज इनके सारे गुनाहों का फैसला मैं करूंगा। बहुत दम है तेरे हाथों में, है ना? चाटा इसे कहते हैं। गाल पर पड़ता है तो बाप दादा याद आ जाते हैं, समझा? मौत का पंजा इसे कहते हैं। चोटी की कसम, खोपड़ी पर पड़ जाता है तो आने वाली नस्ल में सारी खंजे पैदा होते हैं।
देखो बरखुरदार, मुझ पर हाथ उठाने की भूल मत करना। शेरा भूल नहीं करता, भूल की सजा देता है कुत्ते। 10 लाख की कीमत तुमने शानों की दी थी, लेकिन उठाकर मेरी होने वाली बीवी को लाए हो। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि अपनी ये भूल तुम आने वाले 10 जन्म तक नहीं भूल सकोगे। उससे पहले तू यतीम हो जाएगा चादर बिछा के। दल्ले तू? माँ क्यों फट गई ना मुझे देख कर तेरी आंखें चादर बिछा के। दलाल कौवे की उम्र लिखा के पैदा होता है हुजूर, और जब तक जीता है दूसरों का जीना आराम किए रखता है चादर बिछा के। हुजूर चाकू की धार तेज है और तेरी मैया की गर्दन नाजुक। अगर तू इसकी जिंदगी चाहता है तो वो तमंचा फेंक दे मेरे मालिक चादर बिछा के। अबे देखता क्या है? देखा दलाल का कमाल हुजूर, चाकू और गर्दन की दलाली में लौंडे से तमंचा नीचे धरवा लिया चादर में जाके। ये तो दीनू की पत्नी है। मुझे पहचाना है तो तुम्हें अपने जुल्म भी याद आ गए होंगे जालिमों। बेटे, ये कुत्ते मेरे 15 साल पहले के सवाल का जवाब है। मेरे पति और मेरे बेटे के कातिल मेरे घर को उजाड़ने वाले यही लोग हैं। तेरे इकलौते बेटे और सुहाग को तो हमने उजाड़ दिया था बुढ़िया, तो फिर इस बेटे को किस काली रात में पैदा किया है? उसी काली रात को मिला था कमीने, जिस रात तुम लोगों ने इसके पिता सेठ करमचंद का खून किया था। मेरे पिता? हाँ बेटे, इन्हीं कमीनों ने तुम्हारे पिता को मार डाला था। गुड्डू, वेरी गुड। अच्छा अच्छा, तू यही है मेरे पुराने दुश्मन करमचंद का बेटा। अरे वाह दलाल वाह, तू आज तक बहुत सी लड़कियां लेकर आया, लेकिन जो खुशी इस लौंडे को देखकर मिली है आज तक नहीं मिली। हाँ, तेरे बाप को मारा इन तीनों ने था, लेकिन मरवाया मैंने था। दलाल, तूने वाकई तारीफ के काबिल काम किया है। अब बोल, इन दोनों की क्या दलाली चाहिए तेरे को? हुजूर, खूबसूरत लौंडियों की दलाली तो बहुत खाई है चादर बिछा के, लेकिन इस लौंडे और इस बुढ़िया की दलाली जरा तगड़ी चाहिए। बांधो माँ बेटे को। चल बुढ़िया। चौधरी साहब, बिरजू और पहाड़ी लुटेरे के लिए बारूद की मौत का जाल बिछा दिया गया है। शाबाश, वहीं उनका इंतजार करो। हम तक दुश्मनों के सिर्फ जिस्म के टुकड़े पहुंचने चाहिए। चलो भाई, क्यों ना दुश्मन की मौत का इंतजार तेरा मुजरा के साथ किया जाए? है? नहीं? नहीं, नहीं ना चाहिए। नहीं। वो देख, अगर तू अब भी नहीं नाचेगी तो मेरी बंदूक से गोली चल जाएगी, और गोली चलते ही मेरे घुड़सवार घोड़े भगाएंगे और तेरे आशिक का जिस्म बांस की तरह चीर दिया जाएगा। नहीं शानो, तेरे पैर अगर मेरी सांसें बन सकते तो इन पैरों को काट कर फेंक देना, लेकिन नाचना मत। नाच। नहीं, शानो, शेर आज तक इज्जत से जिया है, बेइज्जती की चंद सांसें से भीख में मत दे। मत नाच इन बेगैरतों के सामने शानो, मत नाच। दुनिया अपने प्यार को मनाने के लिए नाच सकती है, तो क्या मैं अपने यार को बचाने के लिए नहीं नाच सकती? हमने सुना था मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, और तू इतने में आ गई। तेरे थकते हुए पांव
अब भी तेरे आशिक के दिल के धड़कन बन सकते हैं। सिर्फ 3 गिनूंगा मैं। अगर तब तक तूने उठकर नाचना शुरू न किया तो मैं गोली चला दूंगा। 1 2 घबरा मत दोस्त, मैं आ गया हूं। बिरजू, वो बिरजू जिसकी फूल सी नन्ही बहन की इज्जत आज लूटी है तुम लोगों ने। हरामजादो, आज मैं उसी बदनसीब बहन की चिता को आग लगा कर आ रहा हूं और उसकी चिता की आग ठंडी होने से पहले तुम सबों की चिताएं जलाऊंगा। ये कसम खाई है मैंने। लेकिन तू जिंदा कैसे बच गया? जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, ये सिर्फ कहावत नहीं है। कमीनों, तुम्हारी वजह से बचपन से बिछड़ी हुई बेटी आज एक बाप को लाश के रूप में मिली। बरसों के बाद मेरी जिंदगी में आए खुशी के दिन को तुम लोगों ने मातम में बदल डाला। आज मैं तुम सबको लाशों में बदल डालूंगा और मातम करने वाला कोई नहीं रहेगा। तुम लोग क्या मारोगे हमें? अगर मर्द के बच्चे हो तो बंदूकें फेंक कर नीचे आओ। चोटी की बात करता है मर्दानगी की और हाथ से पकड़ता है चोटी। अरे तू तो ना मर्द है ना औरत। चोटी के बच्चे आज सिर्फ तेरा ही नहीं, तेरे सब साथियों के गुनाहों का फैसला होगा। जिस लड़की को तुम लोगों ने जबरदस्ती नचाया है वो मेरी बहन है और सामने बंधी हुई वो औरत मेरी सगी माँ है। शालू, शालू, शिरा, तुम ठीक हो ना? हाँ। शालू, शिरा, भाग ले। दलाल, अपने किए की दलाली लिए बिना आज नहीं जा सकता तू। तुम मुझको दलाली देगी? चल हट, जाने दो मुझे जाके। रुक जा दल्ले, तेरी मौत तो वक्त आ गया है। नहीं शन्नो, और मौत ने आज तक किसी को जाने नहीं दिया। शन्नो रानी, फेंक दे इसे। देख बेटे, ये चल जाएगी तो मैं मर जाऊंगा चादर पे चाके। कोयले की दलाली में मुंह काला होता है, मगर तूने जो दलाली की है उसमें तेरा मुंह लाल होगा। बच गई। चल।
मेरे पीछे पड़ी हो दुर्गा? दुर्गा, काली, चंडी, इन सब नामों के बजाय सिर्फ एक नाम से पुकार मुझे, मौत के नाम से। भाग कुत्ता भाग, जितना तेज भाग सकता है भाग, लेकिन मेरी गोली से तेज नहीं भाग सकेगा। मुझे उस मारने चलो, जल्दी। अबे अबे ठीक से चला, मुझे तैरना नहीं आता। तुम यहाँ कैसे? जिन्हें तैरना नहीं आता उन्हें पानी से दूर ही रहना चाहिए। याद कर, आज से 20 साल पहले 2 मासूम बच्चों को तूने इसी दरिया की लहरों के हवाले कर दिया था। है? उन मासूमों को भी तैरना नहीं आता था, उन्हें तो ऊपर वाले ने बचा लिया। और तू, तेरी मौत इसी पानी में होगी, इस बात का फैसला विधाता ने उसी दिन लिख दिया था, इसीलिए वो तुझे यहां लाया। नहीं, कूद पानी में। मैं तो यहाँ जोड़ता हूँ। कूद जा पानी में। दिन तूने मेरे बाप का रास्ता रोका था और मेरी मां को जान से मारा था। उस दिन मैं बहुत छोटा था, लेकिन आज मैं अपने खानदान की बर्बादी, अपनी मां और अपनी जान से प्यारी बहन का बदला इस रिवॉल्वर की गोली या अपने इन हाथों से नहीं, बल्कि अपनी लातों से ठोकरें मार मार के लूंगा कुत्ते। मुझे जाने दे बेटा। जिसे अपने बाप का पता ना हो उसे किसी को बेटा कहने का कोई हक नहीं होता। गुड, वेरी गुड, ठीक कहते तुम। बड़ा शौक है तुझे बोली लगाने का ना? चल अपनी जान की कीमत बोल। जान की कीमत? 1 लाख। बड़ी सस्ती जान है तेरी, इसका तो खत्म हो जाना ही अच्छा। नहीं, 10 लाख, 25 लाख। इस सलाम के बंद हो जाने से पहले अगर तुमने सही कीमत नहीं बोली तो इसके बंद हो जाने के साथ तेरी जिंदगी की बढ़ती बंद हो जाएगी। 50 लाख, 1 करोड़, मेरी जान ले लो तुम। अब बोली सही कीमत तूने। जिंदगी कितनी कीमती होती है अब तुझे पता चला है साले। ये ले, बंद कर दे इसका अलार्म। मां, तेरी दूसरी बेटी दुर्गा कहां है?